नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज आज़ाद। जी हां, टिहरी बांध को देश का गौरव माना जाता है। विकास के लिए टिहरी डूब इलाके के लोगों ने अपने गांव और जमीन को कुर्बान कर दिया। देश के विकास में टिहरी बांध अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन टिहरी बांध बनने की वजह से जो झील बनी है उसे प्रतापनगर, जखाड़ीधार, धौलधार, धनसाली और उत्तरकाशी जिले के डुंडा के लोग मुख्य धारा से कट गए हैं। इन इलाकों के लोगों के लिए टिहरी बांध एक वरदान न होकर अभिशाप बन गया है। इसकी वजह है डोबरा चांठी मोटर मार्ग पर पुल का नहीं बनना। आखिर डोबरा चांठी पुल के बनने में दिक्कतें क्यों आ रही है, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश। कब बनेगा डोबरा चांठी का पुल? आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं उन लोगों से जिनको डोबरा चांठी पुल नहीं बन पाने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। पहले रोड की समस्या है। जिस सफर को हम 2 घंटे में तय करते हैं, आज में 5-6 घंटे लगते हैं। जहाँ से ये रोड कटा है, चिकित्सक की इतनी ज़्यादा परेशानी है कि अगर हम लोग हल्का सा जरा सा कोई ठीक ठाक से जैसी बीमारी होती है, देहरादून पहुँचने के लिए हमें कम से कम 12 से 14 घंटे। रोडों के लिए हाल है कि गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल है। गाड़ी सारी टूट जाती है, पैसेंजर हल्ला करते हैं, जंप लग रहे हैं, ये करे तो चलने लायक ही नहीं। तो जिंदगी हमारी बेकार हो रखी है। हमें तो काला पानी है, सीधी बात। और हम जितने भी प्रतिनिधि भेजते हैं वो प्रतिनिधि अपने सो जाते हैं। तो वही टिहरी बांध बनने के बाद इलाके के लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस सब बारे में हमारे संवाददाता महेश सैनी ने प्रख्यात पर्यावरणविद अनिल जोशी से खास बातचीत की। उत्तराखंड का टिहरी डैम बनने से पूर्व जो पुरानी टिहरी थी वो आज विस्थापित कर दी गई है, नई टिहरी बना दी गई है। लेकिन एक हिस्सा प्रतापनगर पूरा ब्लॉक आज उस कनेक्टिविटी से महरूम हो गया है। जहां पहले 12 पुल हुआ करते थे, आज वहां एक पुल भी मैसर नहीं है। वे एक पुल बनने जा रहा था, उस पुल पर कोरियन कंपनी के साथ में उत्तराखंड सरकार ने कुछ कोलैबोरेशन किए थे, वो आज तक नहीं बन पाया है। लगभग इस बात को 14 साल हो गए। इसी संबंध पे हम बात करने जा रहे हैं आज अनिल जोशी जी से। अनिल जोशी जी प्रख्यात पर्यावरणविद हैं, वे बताएंगे कि इस बांध बनने से क्या हुआ है और लोगों को उसमें क्या मिला है। जी अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मिला है बांध बनने में। देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हिमालय का सबसे बड़ा अगर दुर्भाग्य गिनाया जाएगा तो सबसे पहला यही होगा कि इस राज्य में और हिमालय के अन्य राज्यों में जो भी बड़े बड़े बांध बनाए गए वो यहाँ के लोगों के लिए श्राप से कम नहीं थे। देखिए, हमारे स्थानीय होने वाले लाभों के बारे में एक चर्चा होती है बांधों को लेकर कि इसकी 10% बिजली जो है वो राज्य को मिलेगी, लेकिन वो कितना खरा उतरता है ये तो राज्य सरकारें अच्छी तरह जानती हैं। तमाम जगह इस झील के कारण हमारे कनेक्टिविटी खत्म हो गई। आप स्कूलों को देखिए, स्कूल होते थे आर पार जाने के लिए, अब वो सब खत्म हो गए। पहले घूम के जाते थे, सरकार कहती है वहाँ स्कूल बना देंगे। ऐसी प्रतापनगर तो सबसे बड़ा विक्टिम हुआ ही है निश्चित रूप से इस बात का। लेकिन अब सरकार को एक बात सोचना चाहिए, जब हमको डुबाई दिया तो कम से कम हमारे बचने बचाने की तैयारी में हमारी भागीदारी तो तय करें। सरकार यहाँ पे बैठ के निर्णय ले, बैठे बैठे कल्पना करे, और ये कल्पना का है कि एक खेल शुरू करने की बात की जा रही है। इसमें स्थानीय भागीदारी क्या है, स्थानीय लोग कहाँ हैं इसमें? तो ये सब तमाम चीजें, बांध और बांध से जुड़ी हुई चीजें, ये प्रतापनगर के लोग और उसके चारों तरफ के लोग कुछ नहीं होगा। जहां तक हम इस बात को लेकर बहुत निराश हैं, इसलिए हम बड़े बांधों के घोर विरोधी हैं, क्योंकि ये स्थानीय लोगों के लिए ये एक तरह से मृत्यु के बराबर है। दूसरों के घर को चिराग दो और अपने को अंधेरे में डुबो दो। ये बांधों का मेरी दृष्टि में यही परिणाम होता है बड़े बांधों का। आप थे हमारे साथ में अनिल जोशी जी, जो पर्यावरणविद हैं। आपने बताया कि किस तरीके से जो सरकारें आई हैं किसी भी तरीके से उन्होंने उस कनेक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जिन्होंने भी कोई इस दिशा में काम नहीं किया है। अब इस खेल पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ये खेल जिस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है ये अनावश्यक है। पहले वहाँ की जन सुविधाओं को बहाल करना चाहिए था, मुहाल करना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि सरकार कब चेतती है। कैमरा पर्सन अजय ध्यानी के साथ महेश सैनी, रिपोर्टर 24 देहरादून। वे पद्मश्री और प्रख्यात समाज सेवी अवधेश कौशन भी डोबरा चांठी पुल नहीं बन पाने से बेहद खफा हैं।
प्रतापनगर की बात जो है वो पुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो किसी का रास्ता थोड़ी तोड़े, सबसे पहले पुल बनाए वो। और जब तक पुल नहीं बनता है एज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट वो कोई और व्यवस्था कर सकती है, लेकिन पुल जो है वही एक तरीका है। कि नाव से जी ले जाएंगे यार, ये सब बकवास है। वहीं डोबरा चांठी पुल बनने में हो रही देरी से उत्तराखंड बीजेपी के नेता अभिमन्यु भी बेहद नाराज हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए, ब्रिटिश काल में ऐसे राष्ट्र भक्त जो ब्रिटिश राज की चूल्हे हिलाने की क्षमता रखते थे उनको काला पानी दे दिया जाता था। आज़ाद भारत में प्रतापनगर क्षेत्र को टिहरी बांध बनने के बाद काला पानी की सज़ा दे दी गई है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। टिहरी बांध बनने से पहले इस पूरे क्षेत्र में धरासू बैंड से लेकर घनसाली तक 12 छोटे मोटे पुल हुआ करते थे जो क्षेत्र को आपस में डालते, क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा है, एक तरफ बिलंगना है और एक तरफ भगीरथी है। तो ये जो 12 कनेक्टिविटी मेन सोर्स थे, आज सारे के सारे डूब क्षेत्र में आ गए हैं। और आज तक यानी कि उत्तराखंड बनने के 14 वर्ष बाद तक उनमें से केवल एक पुल इस समय चालू हालत में। वही पुल नहीं बन पाने से प्रतापनगर के लोगों का क्या क्या परेशानियां हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता महेश सैनी ने बीजेपी के नेता रविंद्र जुगरान से खास बातचीत की। उत्तराखंड का टिहरी जनपद जो अब नई टिहरी के नाम से जाना जाता है, नई टिहरी इससे पूर्व यहाँ जो पुरानी टिहरी थी वहाँ डैम के लिए स्पेस खाली कराया गया था। उसी क्षेत्र में प्रतापनगर एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर कुछ गांव आज भी कनेक्टिविटी से अलग हैं। उसी संदर्भ में आज हम बात करने आए हैं रविंद्र जुगरान जी से। वो बताएंगे, बहुत प्रमुख समाज सेवी हैं, बताएंगे किस तरीके से वहां जनजीवन चल रहा है। 2002 में जब टिहरी डूबा, जब वहां झील बनी, तो 2002 से लेके 2014 होने वाला है 12 वर्ष, जो प्रतापनगर विकास खंड है जिसको प्रतापनगर विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है, 12 वर्ष से यह क्षेत्र जो प्रतापनगर है लगभग 1 लाख से भी ज्यादा आबादी इससे प्रभावित हो रही है। वहां कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई डैम बनने से। जिस पुल का निर्माण होना था उसका काम 2002-03 से ही प्रारंभ हो गया था, जबकि टिहरी डूबने से पहले कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए थी, पुल का निर्माण हो जाना चाहिए था, आवागमन के रास्ते बन जाने चाहिए थे। लेकिन जो नियोजन करता है, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्निकल लोग हैं, टीएसडीसी है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने डूबने से पहले आवागमन की व्यवस्था नहीं करी। प्रारंभिक स्टेज में उस पुल के निर्माण के लिए जो लागत आनी थी आज उससे तिगुनी और चौगुनी लागत आ रही है। लेकिन अभी कहीं दूर दूर तक उस निर्माण की पे जो गति होनी चाहिए या वो निर्माण का पूरा होना चाहिए, वो कंप्लीशन अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आप थे हमारे साथ में रविंद्र जुगरान जी, जिन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति के साथ में प्रतापनगर के लोगों की समस्याओं से रूबरू कराया और ये बताया कि राज्य सरकार को अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। वहां पर जो प्रस्तावित झील के आसपास वृक्षारोपण था, वहां पर एक तैयारी करके उन्हें वाटर एडवेंचर स्पॉट्स का ये गेम कराना चाहिए था। दूसरी, उन लोगों की समस्याओं को भी उन्हें दृष्टिगत रखना चाहिए था। जब उन्होंने झील को डुबाया तो जब पूरी टिहरी को डुबा करके उन्होंने झील में परिवर्तित किया, नई टिहरी में बसाया, तो उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए था जो वहां के मूल निवासी हैं और जिन्होंने देश की आजादी में से लेकर के आंदोलन तक, राज्य गठन तक उन्होंने बहुत योगदान दिया है। कैमरा पर्सन अजय ध्यानी के साथ महेश सैनी, रिपोर्टर 24 देहरादून। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है यहाँ बीजेपी नेता और साथ ही यहाँ पर डोबरा चांठी संघर्ष समिति के संयोजक राजेश्वर पैनुली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है कि अब तक ये पुल नहीं बन पाया, कितना और इंतजार लोगों को करना पड़ेगा? तो आपके पहले सबसे पहले आपके टीवी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने कहा, कुछ हमारे पूर्व वक्ता ने फैक्ट कुछ गलत बताए। ये पुल ये जो प्रतापनगर एरिया जो डूबा है वो 2004 में डूबा है। 2004 में पानी भरना शुरू हुआ था, उस टाइम ये पुल डूबा था। उस टाइम मतलब वो क्षेत्र बाकी क्षेत्रों से अलग हुआ है। हम लोग वहाँ के निवासी हैं, उसी की जगह के रहने वाले हैं।
हमने आरटीआई में जब इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करी तब हमें पता चला कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ और क्यों क्यों हुआ। ये पुल जो बनना शुरू हुआ था, जिसकी बात हम बार बार करते हैं, डोबरा चाटी, इसके अलावा वैसे वहाँ 2 छोटे छोटे पुल बने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पुल बने ही नहीं है। एक का पुल का नाम है पीपल डाली पुल, जो एक बनाया गया, और एक का पुल का नाम है स्यांसू पुल। पीपल डाली पुल 2004 में बन के तैयार हो चुका था, और स्यांसू का पुल जो था वो बाद में 2010 के आसपास या 9 के आसपास कभी बन के तैयार हुआ। तो 2 कनेक्टिविटी है, लेकिन वो झूला पुल है जिसमें कि सामान्य थे। हम जिसके पुल के सारा झगड़ा चल रहा है, जिसकी सारी बात चल रही है, इसका नाम है डोबरा और चाटी। मतलब डोबरा एक साइड में एक गांव है झील के, और चाटी एक साइड का गांव है। प्रतापनगर साइड में जो गांव आता है उसका नाम है चाटी, और जो दूसरी साइड में आता है उसका नाम है डोबरा। वो दोनों को कनेक्ट, डोबरा जो ब्लॉक में आता है थौलदार ब्लॉक में आता है, और जो चाटी आता है प्रतापनगर ब्लॉक में आता है। जब 2006 में जब झील में पानी भर गया डैम के लिए, तब सरकार को जब बहुत अधिक प्रेशर हुआ, तो उस टाइम में जो श्री फूल सिंह बिष्ट जो हमारे स्वर्गीय हो गए हैं विधायक थे, जब उन्हें लगा कि 2007 में इलेक्शन होना है, तो उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाल करके तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी से इस पुल की स्वीकृति करवाई जी। इस पुल की स्वीकृति तो करा ली, लेकिन आनंद फानन में सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से स्वीकृति कराई गई थी जी। और इस पुल को बनना था 2008 में जी। एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया आनंद फानन में, और इसका टेंडर ऐसी जगह पर कर दिया गया जिसमें कि एक चंडीगढ़ की एक फर्म थी, उसको इस पुल को दे दिया गया, जिसे इस टाइप के पुल बनाने का। राजीव जी, आपको यहाँ पर थोड़ा रोकेंगे, हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें कि उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं किशोर उपाध्याय जी, और इस वक्त आपको बता दें किशोर उपाध्याय जी जिस कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बता दें किशोर उपाध्याय जी जिस तरीके से यहाँ पर डोबरा चांठी का मामला सामने आया और ये पुल अभी तक नहीं बन पाया और लोगों को काफी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे को चर्चा में लाने का काम किया है, और निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का विषय है। शायद हमारे जो मित्र हैं, मैं किसी और की आवाज भी सुन रहा था, इस पुल के इतिहास के बारे में उनको बड़ी अच्छी जानकारी है, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गया है कि ये जो डोबरा चांठी पुल है, ये जब वहाँ पर बांध की सुरंगें बंद हुई थी, मैं और मेरे साथी जब हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी प्रतापनगर के लिए, तो तब ये कॉन्सेप्ट लेकर के टीएचडीसी और यहाँ हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है और केंद्र सरकार है, तब ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि हम डोबरा चाटी में इस तरह के बड़े वाहनों के लिए जो है पुल बनाएंगे, और लगभग मेरे ख्याल से 90 करोड़ रुपया उस समय सरकार ने वो स्वीकृत किया था। उसके बाद किस कंपनी को ठेका मिला नहीं मिला, क्या उसमें वो रही, क्योंकि मेरी कभी ठेके में और कंपनियों में कोई रुचि नहीं रहती है, वो उन लोगों को ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे कोटी कॉलोनी, हमारे माननीय विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी, उन्होंने इस मुद्दे को रखा था, और उसमें उन्होंने ये जानकारी दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की इसका जो है वो जो इस तरह के पुल बनाने की विशेषज्ञ कंपनियां हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया था। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डोबरा चांठी संघर्ष समिति के संयोजक राजेश्वर पैनुलू जी भी यहाँ मौजूद है, वो आपसे इस मुद्दे पर कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं, जरूर पूछे हूँ। नमस्कार किशोर जी, आप उस समय विधायक थे, हमें आपको काफी अच्छी जानकारी है, क्योंकि बाद में प्रतापनगर क्षेत्र में टोटल एरिया आया। एक साइड के विधायक आप भी थे, और दूसरे साइड के विधायक उस टाइम माननीय फूल सिंह बिष्ट जी हुआ करते थे। झगड़े की बात देखिए, पुल की ठेकेदारी और नॉन ठेकेदारी की बात तो हो सकता है कि सरकार की और आपकी हो और न भी हो। मुख्य मुद्दे की बात यह है कि जो पुल 90 करोड़ में बनना था, आज उस पुल पर 132 करोड़ पहले तो पैनोली जी बात यह है कि पुल की शुरुआत हुई कैसे। आपका एक पत्र मुझे मिला था, उसमें आपने उस बात का जिक्र नहीं किया, और मैं अगर आप कहेंगे तो जो कोर्ट का आदेश है, जो हाई कोर्ट का, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। हाई कोर्ट ने उसमें आदेश किया था कि आपको वहां को प्रतापनगर को कनेक्टिविटी देनी है, तो इसलिए जहां से शुरुआत हुई है आपको कम से कम उसको स्पष्ट करना चाहिए। मैं नहीं करना चाहता हूँ आपका, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी करा, और आपका जो विधायक, आपका फर्ज भी था कि आप कोर्ट में जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, जो भी तरीका ऑप्ट करें। और बात देखिए, कोई फर्ज नहीं है उसमें, मेरा फर्ज अपने लोगों के प्रति था, जो मैंने सरकार में रहते हुए मैं अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में गया, और कोर्ट ने ये आदेश किया, कोई भी उसका श्रेय लेना चाहे, हमने ये किया वो क्या, हम आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय को ये श्रेय जाता है कि वो डोबरा चांठी पुल के कॉन्सेप्ट को
वास्तविकता में लाए। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसका टेंडर हो गया है, जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। आप जो टेंडर की बात कर रहे हैं, वो टेंडर की बात अभी सिर्फ मुंह जबानी बात है, और टेंडर में मुख जबानी नहीं है। आप मुख्यमंत्री कैसे मुख जबानी कह सकते हैं? वो तो तथ्यों के आधार पर कहेंगे, आप वो तो तथ्यों के आधार पर कहेंगे। मुख्यमंत्री एक बात कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हो मुख जबानी बात है, तो बात तो मुंह से निकलेगी ना, और कोई रास्ता नहीं होता है बात को निकलने का। आप एक मिनट बात सुनना चाहेंगे? आप जो जिस टेंडर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए टेंडर हुआ है। उस टेंडर में भी जो हमने आरटीआई में आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन आई है, उस इन्फॉर्मेशन में जो बोलते हैं, आप सुन लीजिए पूरी बात। आप एक बार, आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात पूरी तरह से अच्छी तरह सुनिए। आपकी जो आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, उस इन्फॉर्मेशन में कहा जाता है कि उस टेंडर का जो आपने टेंडर किया है, फ्लोट किया, न तो उसकी अभी तक फाइनेंशियल कंकरेंस हुई है, और न उस फाइनेंशियल कंकरेंस में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, और सिर्फ डिजाइन करने के लिए किया गया है। आपके पास वो 11 करोड़ रुपए या 12 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, आपके पास उसका कोई हिसाब नहीं है, ऐसा आपका डिपार्टमेंट बताता है। एक मिनट आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए, आपकी बात पूरी तरह सुनूंगा, आराम से सुनूंगा आपकी बात मैं पूरी तरह से और आराम से सुनूंगा। आप सुनिए पूरी बात। सुनिए, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। कोई जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है। एग्जीक्यूशन का काम लोकल आदमी का काम करने का काम पार्टी के हैं, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट का होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सत्ता में हो, जल्द ही ये जो पुल का काम अभी अधर में लटका हुआ है, जल्द ही वो पूरा हो जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष जुड़े हुए थे, आपको बता दें उत्तराखंड से किशोर उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से भी काम चल रहा है डोबा कांठी का, वो फिलहाल अभी रुका हुआ, लेकिन आगे जल्द ही ये अपना काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में राजेश्वर पेनुली जी मौजूद हैं। आपका क्या कुछ कहना है किशोर उपाध्याय जी के कहने पर? देखिए, किशोर उपाध्याय जी को अधूरी जानकारी है, वो श्रेय लेना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर ने दिया, हम तो उनको पूरा श्रेय देने को तैयार है। जो फूल सिंह बिष्ट जी थे वो भी कांग्रेस के विधायक थे, हम सबको श्रेय देने को तैयार है। बात ये नहीं है, बात ये है कि उसको उस टाइम इनके सरकार के जमाने में दिया गया टेंडर, आनंद फानन में दिया गया, सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए दिया गया, और 90 करोड़ उस कंपनी को दिया गया जिसको कोई अनुभव नहीं था। एक सिंगल स्पान का, ये सिंगल स्पान आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकली बता दूं कि सिंगल स्पान का हैवी व्हीकल पुल बनना था, लगभग 396 मीटर, या लगभग आप 400 मीटर के पुल की बात करिए। 400 मीटर के पुल बनाने का जिस आदमी को अनुभव नहीं था, आपने उसको पुल दे दिया। इसमें भागीदारी जो थी 50% केंद्र सरकार की है रिहेबिलिटेशन पैकेज में, और 50% राज्य सरकार की भागीदारी है। हमारे सारे झगड़ों के बाद हम बीजेपी में भी झगड़ा करते रहे, बीजेपी में हम बार बार पूछते रहे। जब हमने 2010 में आरटीआई लगाई तो पहली बार ये बात निकल के बाहर आई कि जिस ठेकेदार को पुल का ठेका 78 करोड़ 50 लाख रुपए में दिया गया था, उसको ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए से ऊपर दे दिया गया है, और आज की डेट में उसको ऑलरेडी 125 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। पुल का ठेका कितने में हुआ था? 90 करोड़ 80 करोड़ रुपए में, लगभग 78.5 में। टोटल आज की डेट में कितना खर्चा हो चुका है? 132.5 करोड़ का। हमारा उससे भी कोई झगड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, हम सरकार को भी बार रोकना चाहेंगे। यहाँ इस वक्त हमारे साथ पिंजरी से जुड़ चुकी है वहाँ की सांसद माला जी, और बता दें कि माला जी, अहम सवाल उठता है कि डोबरा चांठी जो पुल है अब तक नहीं बन पाया, और लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्या कहना आपका? जी नमस्कार जी, डोबरा चांठी पुल के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे टेरी के लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, और मैंने लास्ट टाइम भी पार्लियामेंट इसके बारे में उठाई थी, और अब भी हम लोग फिर उठाएंगे, और इसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। बिकॉज टेरी के लिए, टेरी, उत्तरकाशी, कंसाली, हमारे पूरी जगह के लिए ये पुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है जब से ये झील बनी है। इन्होंने अपने पूरा टेरी को घुमाए हैं, उनके लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए जो ये एक पुल नहीं बन रहा है, बहुत दुख की बात है। मैं इसलिए इसके लिए हम लोग सब मिलकर एक होकर इसको जल्द से जल्द पुल बने, हम इससे प्रयास करेंगे। जी महाराज भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में यहाँ पर डोबरा चांठी कार्य संघर्ष समिति के संयोजक राजेश्वर पेनुली जी मौजूद है, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इस मुद्दे पर। जी नमस्कार महारानी साहब, नमस्कार। आपका हम लोग बहुत, इनफैक्ट हम लोग उस पूरे क्षेत्र के लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपका जब पिछला टर्म भी था, आधा टर्म था, तब भी आपने क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठाया था, और उस टाइम भी जो होम मिनिस्टर होते थे शिंदे जी, उन्होंने कहा था कि जब बॉम्बे में समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर का पुल बना सकते हैं तो वहाँ ये छोटा सा पुल क्यों नहीं बनता। उसके बाद आपने इस बार के पार्लियामेंट में फिर से क्वेश्चन उठाया कि ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में लेके गए आप, और ये पुल बनाने की बात हुई कि आपने
लोकसभा अध्यक्ष को भी करा, और मेरी जानकारी में आप प्राइम मिनिस्टर के पास भी गई कि इस पुल को बनाया जाए। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो मैं आपसे बार बार पूछना भी चाहता हूं और हम आपसे बार बार अनुरोध भी करते हैं, और आप हमारे लिए काफ़ी सहयोग भी करती हैं इस मामले में, कि ये पुल जो है राज्य सरकार, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी, लगातार फेल हो रही है, लगातार उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आ रहा है। और ये जो डोबरा चाटी या जो भी हमारा क्षेत्र डूबा, ये डूबा है टिहरी डैम बनने का। टिहरी डैम बनाने के कारण काम था सारा टीएचडीसी का। तो हमारी राय ये है और मेरी समझ ये है कि आपको कहीं ना कहीं से प्राइम मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री को इस क्षेत्र में लाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में ला करके आप राज्य सरकार से काम लीजिए। अभी किशोर उपाध्याय जी जो हमारे वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो उस समय पहले टिहरी के विधायक भी रह चुके हैं, वो कह रहे थे कि ये काम केंद्र वाला करें, जबकि एग्जीक्यूशन का काम हम भी जानते हैं, हम लोग जितना टेक्निकल जानते हैं समझते हैं कि काम राज्य सरकार को करना चाहिए। रिहेबिलिटेशन पूरा राज्य सरकार कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन का काम भी वही कर रहे हैं। और 130 करोड़ रुपए की जो जिम्मेदारी है, जो आज के 132 करोड़ रुपए का जो खर्च हो चुका, जो पैसा डूब चुका, उसकी जिम्मेदारी भी उसकी है। और साथ साथ वो आदमी जो वहाँ का पुल बना रहा था, जो ठेकेदार था, वो इलीगल क्रशर भी चला रहा था, वो इलीगल स्टोन क्रशर चला रहा था, जिसके जो बाद में रिपोर्टरों के कारण से वो बंद हुआ, जिसपे 6.25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा के। माला राजलक्ष्मी शाह जी, आपका क्या कुछ कहना है यहाँ पर राजेश्वर नियाली जी के कहने पर? मैं राजेश्वर जी का बात बिल्कुल अभी बात मानती हूँ, और मैं भी अब फिर कोशिश मैं जाऊंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगी, और पीयूष गोयल जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करूंगी। और ये बिल्कुल सच बात है कि जब बॉम्बे और पूरा जगह जगह में इतना बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, तो हमारे एक छोटी सी पुल के लिए क्यों ये लोग प्रयास नहीं कर रहे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए जरूर उठाऊंगी और पर्सनली जाकर मिलूंगी। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए माला राजलक्ष्मी शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी माला राजलक्ष्मी जी, और जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से डोबरा और चांठी पुल ना बन पाने से यहाँ के जो स्थानीय लोग काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ा, काफ़ी सारी मुश्किलें यहाँ पर सामने आ रही हैं, कई तरह के और मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ एक और यहाँ पर मेहमान जुड़ चुके हैं। इनका नाम है युवा समाज सेवी प्रकाश बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ प्रकाश बिष्ट जी, जिस तरीके से यहाँ डोबरा चांठी पुल की बात हो रही है, अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ सामने आ रही हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, ये डोबरा चांठी पुल के वाकये में जैसे पैनल जी ने तो सारा संक्षिप्त में बता ही दिया है। ये वाकया पिछले 10 सालों से चला आ रहा है, और डैम जिस पे ये पुल बनना था, उस डैम का वाकया पिछले 30 से 40 सालों 30 दशकों में ये पुल 3 दशकों में ये डैम बना था। इतनी बड़ी झील बनी, इतना बड़ा परिविधान था, जिसमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का विस्थापन हुआ। लेकिन उस पार रह रहे जो प्रतापनगर ब्लॉक और जो बाकी जो लोग हैं, जो तरकाशी ब्लॉक के कुछ लोग हैं, उन लोगों के बारे में कभी पहले भी नहीं सोचा किसी ने, और आज भी वहाँ के जनता को ये लगता है कि आज भी नहीं सोच रहे हैं कोई। और ये कार्य इस पुल को बनाने के लिए जैसे जितनी धन हानि वहाँ पर हुई है, 132 करोड़ रुपए के लगभग पैसा लगा है, और ऊपर से उतने 2 लाख लोगों का इंतजार जो वहाँ पे था, जिन्होंने इतना लंबा इंतजार किया कि आज पुल बनेगा, कल पुल बनेगा। और उसके बाद कल से वहाँ पर उसी क्षेत्र में एक आपको पता ही होगा, जैसे शायद आपका चैनल भी वहाँ पर है, एक पर्यटन महोत्सव लगा है टिहरी में। अब देखिए, वहाँ के लोग जब वहाँ से आगे निकल रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है? उसी झील के ऊपर एक पर्यटन महोत्सव लग रहा है, लेकिन उस पार जो 2 लाख लोग रह रहे हैं, उनके बारे में वहाँ पर मुझे लगता है किसी ने भी नहीं कहा, इस बात के बारे में जिक्र किया है कि भाई उस तरफ जो लोग रह रहे हैं, हम इतना बड़ा एक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बोटिंग चलाएंगे, हम यहाँ पे पर्यटन को लाएंगे। उत्तर प्रकाश जी, जिस तरीके से जो इलाके अलग थलग हो गए, वहाँ पे काफी सारी बुनियादी जो है सुविधाएं, उनका भी अभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी चीजों का आपको जैसे वहाँ आप अगर उस क्षेत्र में, शायद आपके चैनल्स वाले जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि पहले जब हमें जो हमारी बेसिक सुविधाओं के जो छोटे शहर थे, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, वहाँ तक आने में हमें मात्र पहले वही कोई 3.5-4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, वो भी बसों के टाइम में जब बसों में लोग आते। लेकिन आज वही रास्ते 7 से 8 घंटे हमें लगते हैं उन रास्तों पे, और वो भी ऐसी संक्रामक सड़कें जो कच्ची सड़कें हैं, कहीं लाइन स्लाइडिंग हो रही है, कहीं झील का डर, गाड़ी थोड़ी तेज चला दी तो अगर डिसबैलेंस हो गया तो सीधा 80 मीटर गहरी जो पानी से बनी हुई झील है उसके अंदर जाके समा जाएगा। तो इन समस्याओं को लगता है सरकार को ये समस्याएं छोटी लगती है कि कुछ नहीं, एक पुल तो है, लेकिन वो एक पुल नहीं है, वो 2 लाख लोगों का भविष्य है, जिनके बच्चे, जो बच्चा 1 साल का रहा होगा उस टाइम पे, वो आज 10 साल का हो गया, उसे आज एक मेरे ख्याल से 4th to 5th क्लास तक होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी बेसिक सुविधा तक नहीं पहुंचता है, उसे अच्छी स्कूलिंग नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, सब चीज़ों से वंचित है। ऐसा लगता है उस क्षेत्र को
देश के अंग से, राज्य के अंग से काट के उस तरफ कर दिया गया, जिसके बारे में कोई सोच नहीं है। जैसे राजेश्वर पैनल जी, अब देखिए वही हो गया कि कुछ एक लोग लगे हुए हैं, फिर वही होता है, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता कभी भी। हमारी जनता से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी साथ दें, जब तक साथ नहीं देंगे। तो चर्चा को रोक देंगे और चर्चा आगे भी हम यहाँ पे बढ़ा करेंगे। बताएंगे जिस तरीके से जहाँ डोबरा चांठी का पुल अभी तक नहीं बन पाया, कई बुनियादी समस्याओं के यहाँ पर सामना लोगों को करना पड़ा है। फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।